नाज़रीन, सैमसंग कंपनी का नाम तो आप सबने ही सुन रखा होगा और मेरी तरह आप भी यही सोचते होंगे कि ये कंपनी सिर्फ मोबाइल फोन, टीवी और फ्रिज ही बनाती है। लेकिन ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा और मलेशिया के ट्विन टावर को भी सैमसंग ने ही बनाया है। ये कंपनी स्टार्ट में फिश, नूडल्स और सब्जी बेचा करती थी, लेकिन आज ये कंपनी फाइटर जेट्स, शिप्स, टैंक्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा इंश्योरेंस, फाइनेंस और केमिकल जैसे सेक्टर्स में भी काम करती है। लेकिन जब शाओमी और रियलमी जैसे चाइनीज ब्रांड इंटरनेशनल मार्केट में आए तो सबको लगा कि अब सैमसंग का भी हाल नोकिया जैसा होने वाला, क्योंकि हमें सैमसंग के रियल साइज के बारे में पता ही नहीं था। आज एंड्रॉइड को भी गूगल के बाद अगर कोई कंट्रोल करता है तो वो सैमसंग है और दुनिया की चाहे कोई भी कंपनी हो, सैमसंग की मदद के बिना एक स्मार्टफोन बनाना बहुत ही मुश्किल है, चाहे वो गूगल का पिक्सल मोबाइल हो या फिर एप्पल का आईफोन। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर फिश, नूडल्स और सब्जी बेचने वाली कंपनी ने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ा कर लिया। ये सब तफसील से जानते हैं आज की इस वीडियो में। अब जान लो कि वीडियोस देखने का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, ये है ली बियोंग चुल, जो साउथ कोरिया की एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे और सिर्फ 28 साल की उम्र में उन्होंने सैमसंग ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की। और आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि कोरिया में सैमसंग का मतलब होता है 3 स्टार, जहां 3 नंबर कोरिया में बिग एंड पावरफुल को शो करता है और स्टार का मतलब होता है एवरलास्टिंग। और आज बिग, पावरफुल और एवरलास्टिंग सैमसंग को डिस्क्राइब करने के लिए एक परफेक्ट वर्ड है। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। सैमसंग एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी, जिसने आहिस्ता आहिस्ता अपने बिजनेस को पूरे साउथ कोरिया और आसपास के कुछ मुल्कों में एक्सपेंड कर लिया था। सियोल शहर में इनका हेड ऑफिस था और सन 1950 में नॉर्थ कोरिया से जब जंग शुरू हुई तब तक इनका नाम साउथ कोरिया के टॉप 10 ट्रेडिंग कंपनी में शामिल हो गया था। और इस वॉर से ही सैमसंग की असल कहानी शुरू होती है। नाज़रीन, जंग की वजह से उनको अपना बेस सियोल से बुसान शिफ्ट करना पड़ा और बिजनेस की हालत तो ऐसी हो गई थी कि इनके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया था। एक्सपोर्ट करना तो दूर की बात, लोग खाने पीने के लिए इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट हो गए थे। जैसे ही वॉर खत्म हुई, ली ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का फैसला किया और लोगों के लिए सस्ते प्रोडक्ट्स बनाने के लिए काम करने लगे। नाज़रीन, कोरिया में शुगर कैन की प्रोडक्शन काफी लार्ज स्केल में होती है, इसलिए सैमसंग ने शुरुआत एक शुगर रिफाइनरी से की और इसके प्रॉफिट से ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी एंटर किया, ताकि लोगों के लिए सस्ते कपड़ों की जरूरत को पूरा किया जा सके। नाज़रीन, सैमसंग ने कोरिया का सबसे बड़ा वुलन मिल स्टार्ट किया और कपड़े भी बनाने लगे। सैमसंग की डाइवर्सिफिकेशन ने कंपनी को डूबने से बचा लिया, इसलिए ली ने इस स्ट्रेटेजी को और भी एग्रेसिवली फॉलो करना शुरू कर दिया और अलग अलग एरिया में अपने प्रॉफिट को इन्वेस्ट करने लगे। नाज़रीन, सैमसंग ने अपने कई डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी खोले और इंश्योरेंस बिजनेस में भी एंटर कर गए। आज की डेट में भी सैमसंग कोरिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। इन सभी बिजनेस एक्सपेंशन से सैमसंग के पास इतना पैसा आने लगा कि ली साउथ कोरिया के रिचेस्ट मैन बन गए। फिर सन 1968 में सैमसंग बोर्ड ने इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में भी उतरने का फैसला किया और एक साल के अंदर ही सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना पहला प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया, जो था 12 इंच का एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। नाज़रीन, देखते ही देखते कुछ ही सालों में सैमसंग दुनिया की नंबर 1 टीवी मैन्युफैक्चर कंपनी बन गई और इस कामयाबी ने सैमसंग को और भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मोटिवेट किया। सैमसंग ने 1979 में माइक्रोवेव, 1980 में एयर कंडीशनर, 1981 में कलर टीवी और 1983 में पर्सनल कंप्यूटर्स को भी लॉन्च किया। लेकिन उन्हें जल्द ही ये महसूस होने लगा कि इन सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के छोटे छोटे पार्ट्स के लिए उन्हें किसी दूसरी कंपनी पर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा था। इसलिए उन्होंने एक सेमीकंडक्टर कंपनी को ही खरीद लिया और अपने लिए खुद ही पार्ट्स बनाने लगे और फिर आगे अपने सेमीकंडक्टर चिप्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाकर इसे ग्लोबली एक्सपोर्ट भी करने लगे। और आज एप्पल भी अपने आईफोन में सैमसंग का ही मेमोरी चिप यूज करता है। इसके अलावा सैमसंग के कुछ ऐसे डिविजन्स हैं जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज दुनिया की लार्जेस्ट शिप बिल्डर में से एक है। इनका एक दूसरा डिवीजन सैमसंग कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेडिंग कंपनी भी है, जो रोड्स, टनल्स, ब्रिजेस और काफी बड़े बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि दुबई
दुबई का बुर्ज खलीफा और मलेशिया के ट्विन टावर को भी सैमसंग ने ही बनाया है। इसके अलावा साउथ कोरिया का लार्जेस्ट थीम पार्क और कई लग्जरी होटल्स और एक पूरे टाउन को सैमसंग ऑन करता है, जिसे सैमसंग टाउन के नाम से जाना जाता है। अब शायद जो लोग सैमसंग को एक मोबाइल फोन या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी समझते थे, वो मुश्किल से आइसबर्ग के ऊपर का एक छोटा सा हिस्सा था। यहाँ अभी हमने सैमसंग के नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन का तो जिक्र भी नहीं किया, जिसमें सैमसंग की यूनिवर्सिटी और मेडिकल सेंटर शामिल हैं। नाज़रीन, एक यंग सा लड़का बिजनेस स्टार्ट करता है और अपने बिजनेस को अलग अलग मार्केट्स में डाइवर्सिफाई करता है। इसके दरमियान ना कोई रुकावट आती है और ना ही कोई चैलेंज, और ये लड़का बहुत ही कम वक्त में एक मल्टी बिलियन एम्पायर खड़ी कर देता है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह हम आपसे बार बार मिलते रहें।